नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग पर। साथियों, आप जैसा कि जानते हो कि लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब और डाइस के बारे में, जहां पर मैंने आपको डाइस के बारे में समझाया था कि किस तरीके से आप डाइस को पहचानेंगे। क्लियर? चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नई डाइस में, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल थाम के बैठेंगे सभी विद्यार्थी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डाइस यानी कि पाशा, और पासे में हम जो पढ़ेंगे वो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सामान्य पाशा। अब सामान्य पासे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सामान्य पासा किसी भी वे में हो सकता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मानक पासे के बारे में पढ़ाया था, और मानक पासे के बारे में मैंने आपको स्पेशली ये बताया था कि मानक पासे में केवल आपका एक डायग्राम आता है, उसमें आपकी केवल संख्या लिखी होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ठीक है, और उसके साथ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सामान्य पासा। अब देखिए, सामान्य पासे की खासियत क्या है कि सामान्य पासे में संख्या लिखी हो सकती है, सामान्य पासे में आपके अक्षर लिखे हो सकते हैं, सामान्य पासे में आपके चिन्ह आ सकते हैं, सामान्य पासे में किसी का नाम आ सकता है। मतलब सामान्य पासे में कुछ भी आ सकता है। आपको बिल्कुल भी 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य पासा बहुत आसान होता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, सामान्य पासे में आपकी दो आकृति आ सकती हैं, सामान्य पासे में आपकी तीन आकृति आ सकती हैं, और सामान्य पासे में आपकी आकृति आ सकती हैं चार। आकृतियों को खोला भी जा सकता है और आकृतियों को बंद भी किया जा सकता है। किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य पासे में आ सकता है। तो चलिए रेडी हो जाइए अपने कॉपी पेन लेकर। और उसके साथ में अगर कोई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लस में इसी चैनल का जो नाम है लोकेश चौधरी रीजनिंग, इसी नाम से टेलीग्राम पे भी आपका एक चैनल है। टेलीग्राम पे भी आप लोकेश चौधरी रीजनिंग सर्च करके वहां भी मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और स्टडी रिलेटेड कंटेंट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल आज की जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम यहां पे पढ़ेंगे दो आकृतियों में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना। देखिए, ये जो सामान्य पाशा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस सामान्य पाशे को हम कॉमन डाइस भी कहते हैं। और जो लोग कॉमन डाइस आप लोगों ने देखा है, कॉमन तो मतलब नाम ही झलक रहा है कॉमन, तो जो भी आएगा उसमें से कहीं ना कहीं आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल के, ठीक है, यदि दी गई दोनों आकृतियों में से कोई सी एक फलक कॉमन आ जाए, कोई सी एक फलक कॉमन आ जाए तो, ठीक है, तो हमें क्या करना है। देखो, आपको मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया और मैंने आपको इस तरीके के यहां पे दो डायग्राम दे दिए, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। अब देखिए यहां पे पॉइंट क्या है, मैंने यहां पे लिखा ए सी ई सी डी एफ, ये लिख दिया।
अब देखिए यहां वो किसी भी फलक के विपरीत पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए के विपरीत सतह पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ई के विपरीत क्या है, फॉर एग्जाम्पल एफ के विपरीत क्या है, या डी के क्या है, या सी के क्या है, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको क्या करना है, देखिए एक घन या पासे में टोटल फलकें होती हैं 6, हमें दिखाई देती हैं केवल 3 फलकें। अगर हमें 6 की 6 फलकों को देखना है तो हमें कम से कम यहाँ पे 2 डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब एक डायग्राम से हमने 2 डायग्राम बना दिए। अब हमें क्या करना है, दोनों डायग्राम को आपस में जोड़ना है। अगर इन दोनों डायग्राम को जोड़ूंगा तो लड़ लो मुझे कहां से जोड़ना है, जहां पे ये फलकें आपकी कॉमन आ रही हैं। यहां पे जो आपकी फलक कॉमन आ रही है वो सी आ रही है। अगर दी गई कोई सी दोनों आकृतियों में कोई सी एक फलक कॉमन आ रही है तो आपको सिर्फ ऐसा करना है कि कॉमन फलकों से फलकों को आपको घुमा देना है। कैसे, क्लॉकवाइज। क्लियर। तो देखो क्या करेंगे, यहां से घुमाएं सी, आगे आए तो कौन आया ई, आगे गए तो कौन आया ए, आगे बढ़ो सी के नीचे कौन आ गया सी, आगे देखा कौन आ गया डी, और आगे देखा तो कौन आ गया एफ। ठीक है। अब गौर से यहां पे देखें, अगर इसको हम कंप्लीट देखें, देखो सी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ई के विपरीत तो डी आ गया और ए के विपरीत आपका आ गया क्या एफ। क्लियर। तो जब भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिले कि अगर दोनों डायग्राम में कोई सी एक फलक अगर कॉमन आ रही है तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज आप लोगों को घुमा देना है, और जिसके नीचे जो फलक आएगी वही आपका क्या होगा, उत्तर। क्लियर। तो यहां पे लिखा देता हूं, यदि दी गई दोनों आकृतियों में से कोई सी एक फलक कॉमन आ जाए तो फलकों को कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अगर आपको देखने को मिले कि यदि दी गई दोनों आकृतियों में से कोई सी एक फलक अगर आपकी कॉमन आ रही है तो फलकों को कॉमन फलकों से आप लोगों को घुमा देना है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। जैसे जैसे कॉमन आए वैसे वैसे हमें क्लॉकवाइज घुमा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं इसमें एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो देखिए मैंने यहां पे आपको इस तरीके से 2 डायग्राम दिए। ये तो आपका है पहला और ये डायग्राम है आपका दूसरा। याद दिया 1 2 4 3 4 5। अब देखिए चाहे हम किसी भी फलक की विपरीत फलक क्यों ना निकाल लें, हमें तो सिर्फ इसमें कॉमन देखना है। ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा ये अलग सवाल है, आपसे कैसे भी पूछेगा कि दी गई आकृतियों में 4 के, या अभी 4 तक अपन पहुंचे नहीं है तो 4 की जगह पे अपन यहां पे कर लेते हैं कितना, 4 की जगह पे कर लेते हैं 3 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। जो डायग्राम आपको दे रखा है उनकी विपरीत सतह अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना है, यहां जो डायग्राम है वहां कॉमन फलकों से क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो घुमाइए, 4 घुमाया, 4 के बाद देखिए आपका क्या आ रहा है 1 के बाद आपका कौन आ रहा है 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद 4 के बाद देखिए कौन आ रहा है 5, और 5 के बाद आपका आ रहा है कितना 3। तो देखिए 1 के विपरीत हमारा 5 आ गया और 2 के विपरीत हमारा क्या आ गया 3। और ये जो 4 है ये दोनों में जो फलक है वो आपकी कौन सी फलक है, कॉमन। और अभी तक हमने कॉमन फलकों की विपरीत फलक निकालना नहीं सीखा है, इसीलिए इस कंसेप्ट को ये जो कॉमन वाला यही छोड़ेंगे, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन अपन ले लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे।
जो भी लाइव चल रहे जल्दी से वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर कमेंट सेशन में करके बताते रहना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से ये तो सिंगल कॉमन वाला आ गया। अगर सपोज कीजिए कि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी दो दो फलके अगर कॉमन आ जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो यहां पे इसका टाइप नंबर सेकंड, यदि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी दो दो फलकें कॉमन आ जाएं तो देखो हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया ये वाला, और मैंने आपको क्या दिया यहां पे, ये तो आपको दिया एग्जाम्पल फर्स्ट, और इसी के नीचे मैंने आपको दिया एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये आपका एग्जाम्पल यहां पे हो गया सेकंड। ठीक है, यहां दिया 1 4 6 2 4 6, यहां आपको दिया PQR QSR। तो हमें करना क्या है, देखिए एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जो फलकें इनमें आपको कॉमन दिखाई देती हैं, साथ में आती हैं, वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ये घन और पासा का एक विशेष नियम होता है कि जो भी फलकें एक साथ दिखाई देती हैं वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। इस बात को आप गांठ मार लेंगे ढंग से कि जो फलकें साथ में आ रही हैं वे एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। हमें क्या करना है, देखिए 4 4 के साथ में 4 आ रहा है तो लाड़ लो, 4 के नीचे तो 4 आने वाला है, तो इससे बेटर क्या है 4 से 4 को कैंसिल कर दो। ठीक है, 6 के नीचे 6 आएगा तो 6 से 6 को कैंसिल कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, अब यह देखिए, अब यहां पे 1 बचा और यहां पे 2 बचा, यानी कि पहले क्वेश्चन में तो 1 के विपरीत आपका कितना आ गया 2। अगर यही कैटेगरी में सेकंड में अप्लाई करूं तो देखो यहां पे आर से तो आर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और क्यू से क्यू को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब एक तो बच गया पी और एक कौन बच गया एस। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वेश्चन में पी के विपरीत आपका आ गया एस। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी पेन में नोट्स को प्रॉपर वे में उतारते रहें ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। ठीक है, साथ में कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, और टेलीग्राम पर चैनल जो बनाया हुआ है लोकेश चौधरी रीजनिंग, उसको सर्च करके आप सभी को ज्वाइन करना है, और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट लिखा देता हूं मैं आपको। यदि दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी दो दो फलके कॉमन आ जाएं तो कॉमन से कॉमन को काट दिया जाता है तथा शेष बची फलकें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो कॉमन से कॉमन को काट दिया जाता है तथा शेष बची जो भी फलकें होंगी वे आपकी एक दूसरे के क्या होंगी विपरीत। ये विशेष नियम होता है, लेकिन ये हमें केवल तब अप्लाई करना है जब दी गई दोनों आकृतियों में कोई सी दो दो फलकें जो होती हैं आपकी, वो दो दो फलकें आपकी क्या आ जाएं कॉमन आ जाएं। वो दो दो फलकें जो हैं वो आपकी कॉमन आ जाएं तो आपको कॉमन से कॉमन को कैंसिल करने के बाद शेष बची फलकों को एक दूसरे के क्या करना है विपरीत। क्लियर हुई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला, अगर मैं आपको यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन देता, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस तरीके का क्वेश्चन देता, आपको 1 दे दिया, आपको 2 दे दिया। ठीक है, यहां पे लिखा PQR और यहां पे लिखा SP और T। मैंने आपसे पूछा कि दी गई आकृतियों में
P के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। दी गई आकृतियों में P के जो विपरीत सतह है, P की जो विपरीत सतह है, उसके विपरीत सतह पर कौन सी सतह आपकी होगी। अब देखिए लाडलो, हमें करना क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि P जो है ना वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन आ रहा है इसका मतलब अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कॉमन फलक की विपरीत फलक निकालना। तो हमें करना क्या है, ठीक है, तो इसके लिए इस हेडिंग का नाम लिखेंगे हम टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 में हम लिखेंगे कॉमन। और ध्यान रखना कॉमन को हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन को हिंदी में क्या बोला जाता है, उभयनिष्ठ। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ फलक की विपरीत फलक निकालना। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ जो फलक है उस फलक की आपको विपरीत फलक निकालनी है। तो देखिए आपको करना क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां जो क्वेश्चन आपको दिया है यहां P के विपरीत हमसे पूछा गया है और P जो है ना ये दोनों में कॉमन आ रही है और कॉमन आ रही है तो कॉमन फलक की विपरीत फलक वे तो हो नहीं सकती जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता तो ये आता PQR PTS, R के अपोजिट S हो जाता और Q के अपोजिट क्या हो जाता, T। अब दोनों में कॉमन P बचा है तो P के ये चारों तो हो नहीं सकती। अब एक गनिया पास है, टोटल फलकें कितनी होती हैं, 6, लेकिन हमें यहाँ दिखाई कितनी दे रही है, 2 और 2 4 और 1 5। भाई टोटल तो 6 होती हैं लेकिन 5 दिखाई दे रही है। छठी जो फलक है वो हमें हमेशा ऑप्शन में दिखाई देगी। मैंने आपको ऑप्शन ए में दिया यहाँ पे R, ऑप्शन बी में दिया T, ऑप्शन सी में दिया N और ऑप्शन डी में मैंने आपको दिया S। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख सकते हो P जो है ना P के साथ में Q हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, P के साथ में Q हमें दिखाई दे रहा है, R दे रहा है, S दे रहा है, T दे रही है, P दे रही है। तो P के अपोजिट जब पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, R, और देखो P और R साथ में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। इसका मतलब ये तो अपोजिट हो नहीं सकती भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या आ रहा है, T। अब देखो P के T भी साथ में दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी अपोजिट नहीं हो सकती। आगे देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, N। अब देखो गौर से अगर आप लोग देखोगे तो क्या N जो है वो हमें दोनों डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये N दोनों में दिखाई नहीं दे रहा तो ये N वो फलक है जो हमारी किसके पीछे चली गई है, P के पीछे। ये जो N है ये वो फलक है जो हमारी किसके पीछे चली गई, P के पीछे। क्लियर बात, ठीक है, क्योंकि S भी अपोजिट नहीं हो सकता, P और S भी साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, कॉमन फलक वो फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे, लेकिन उसकी विपरीत फलक वो होती है जो चित्रों में दिखाई नहीं देती है लेकिन हमेशा आपको ऑप्शन में दिखाई देगी। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, कॉमन फलक वह फलक होती है जो हमें दोनों चित्रों में दिखाई दे, लेकिन उसकी विपरीत फलक वह होती है जो हमें चित्रों में तो दिखाई नहीं देती है लेकिन उत्तर विकल्प में दिखाई
देती है। लेकिन उसकी विपरीत फलक वह फलक होती है जो चित्रों में दिखाई नहीं देती, लेकिन हमेशा आपको किस में दिखाई देगी? उत्तर विकल्प में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लेसन में इतना ही लेंगे, कल फिर मिलेंगे इसके अगले पॉइंटों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।